ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में परमपिता परमेश्वर का श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, ईश्वर को नमन करें। ओम। ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। ओम। आइए उस सत्य धर्मा प्रभु का उपासन करें और प्रभु जैसा बनने का प्रयत्न करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 12वां और 13वां सूक्त के मंत्र लेंगे। 12वें सूक्त का 12वां और अंतिम मंत्र, मंत्र के ऋषि है मेधातिथि काण्वः, देवता अग्नि अर्थात मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है अग्नि, परमपिता परमेश्वर जिनका एक नाम अग्नि भी है। छंद गायत्री है, स्वर षड्जय है। मंत्र को पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी ने शीर्षक दिया है शुक्र शोचि ही अर्थात देवहुति अर्थात ज्ञान ज्योति व दिव्यता। मंत्र पाठ करेंगे। ओम अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः इमं स्तोमं जुषस्वनः इमं स्तोमं जुषस्वनः। इससे पूर्व गत मंत्रों में मेधातिथि काण्व ऋषि जो है उनकी प्रार्थना सुनकर प्रभु कहते हैं कि अग्नि, हे प्रगतिशील जीव, उन्नति पथ पर आगे बढ़ने वाले मेधातिथि, शुक्रेन शोचिषा, तू निर्मल ज्ञान दीप्ति के हेतु से तथा विश्वाभि ही सब देवहूति भी देवताओं के आह्वान के हेतु से अर्थात दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त इमम इस नह हमारे स्तोमम स्तुति समूह को, जो मंत्रों का स्तुति समूह है, इन मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले गुणों के गायन को जुषस्व प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला बन। प्रभु भक्ति से उच्च लक्ष्य दृष्टि उत्पन्न होकर हमारे जीवन को उन्नत करती है, हमें अशुभ बातों की ओर से हटाकर यह प्रभु भक्ति उत्कृष्ट गुणों को धारण कराती है एवं हमारे जीवन में प्रभु भक्ति से देवों का आह्वान होता है। हमारे हृदय मंदिर में इन दिव्य गुणों का प्रतिष्ठापन होता है। प्रभु भक्ति से ही वासनाओं का विनाश होकर हमारी ज्ञान ज्योति भी चमक उठती है एवं प्रभु के आदेश के अनुसार हम सोमों का सेवन करने वाले बने। इससे हमारे ज्ञान की ज्योति भी चमकेगी और हमारे अंदर दिव्य गुणों का स्थापन होगा। भावार्थ में बताया है, प्रभु भक्ति हमारी दिव्यता व ज्ञान ज्योति का वर्धन करती है।
इस सूक्त का आरंभ प्रभु वरण से होता है। वे प्रभु हमारे हृदयों में प्रादुर्भूत होते हैं तो वहां सब दिव्य गुण भी पनपते हैं। प्रभु हमारी घातक वासनाओं को व राक्षसी भावों को दग्ध कर देते हैं। 5वें मंत्र में बताया, अतः हमें चाहिए कि दान पूर्वक अदन की वृत्ति को अपनाकर हम प्रभु का पूजन करें। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। 8वें मंत्र में कहा, वे हमारे जीवन को सुखी बनाएंगे। प्रभु कृपा से हमें दिव्यता, यज्ञ व हविर्मय जीवन प्राप्त होगा। 10वें मंत्र में वे प्रभु हमें रई, वीर्य व ईश प्राप्त कराएंगे। 11वां मंत्र बताता है कि अब दिव्य गुणों के आह्वान की प्रार्थना से ही अग्रिम सूक्त प्रारंभ होगा। जब प्रभु का प्रादुर्भाव व प्रकाश होगा तभी दिव्य गुणों की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया गया। 13वां सूक्त आरंभ हो रहा है। उसका प्रथम मंत्र ऋषि मेधातिथि काण्व ही है। देवता इदम समिद्धो व अग्नि ही है। छंद गायत्री स्वर षड्ज है। मंत्र को शीर्षक दिया है सुसमिद्ध अग्नि, अर्थात पवित्रता व प्रभु प्राप्ति। मंत्र पाठ करेंगे। ओम सुसमिद्धो न आवह देवान् अग्ने हविष्मते होतः पावक यक्षी च होतः पावक यक्षी च। सुसमिद्ध, खूब दीप्त होते हुए हमारे हृदयों में प्रकाश करते हुए। अग्नि, हे सब देवों के अग्रणी प्रभु, आप हमारे लिए देवान दिव्य गुणों को आवह प्राप्त कराइए। जब हमारे हृदयों में प्रभु का प्रकाश होगा तो वहां दिव्य गुणों का विकास होगा ही, स्वाभाविक है। हे प्रभु, आप हविष्मते, प्रशस्त हवि के लिए, अर्थात उस पुरुष के लिए जो सदा दान पूर्वक ही अदन करता है, देवों को प्राप्त कराएंगे ही। देवों का मूल गुण व स्वभाव यही है कि वे देने वाले हैं। देवो दानात निरुक्त का वचन है, अर्थात देकर बचे हुए को ही वे खाते हैं। इस प्रकार भोग वृत्ति से ऊपर उठने के कारण ही उनमें दिव्य गुणों का विकास होता है। होतः, हे दिव्य भावों को प्राप्त कराने वाले, पावक, हमारे जीवनों को पवित्र करने वाले प्रभु, आप हमें देव तो बनाते ही हैं और आप हमें यक्षी अपने साथ संगत कीजिए। जितना जितना हम प्रभु से हमारा मेल होता जाएगा, उतना उतना हमारा जीवन अधिक पवित्र होगा। जितना जितना जीवन पवित्र होगा, उतना उतना प्रभु के हम समीप होंगे। इस प्रकार पवित्रता व प्रभु प्राप्ति में परस्पर भावन है। भावार्थ, हमारे जीवनों में पवित्रता व प्रभु प्राप्ति का परस्पर भावन चले, ये दोनों बातें हमें ऊंचा उठाने वाली हैं। अगला 13वें सूक्त का दूसरा मंत्र, शीर्षक दिया है तनूनपात, अर्थात माधुर्यमय मेल। मंत्र पाठ। ॐ मधुमन्तं तनूनपाद यज्ञं देवेषु न कवेः अद्याकृणोहि वीतये अद्याकृणोहि वीतये। पूर्व मंत्र की प्रार्थना को ही कुछ विस्तार से करते हुए मेधातिथि का अर्थ बताया है।
ऋषि का जो नाम दिया है, ज्ञान पूर्वक जीवन यात्रा को चलाने वाला व्यक्ति, ये मेधातिथि का अर्थ है। कहता है, मेधातिथि कहता है कि हे तनोनुपात, हमारे शरीरों को पतित न होने देने वाले प्रभु, हे क्रांत दर्शन प्रभु, आप मधुमंतम यज्ञम, इस अत्यंत माधुर्य वाले संगतिकरण को, हमारे अपने से मेल को अद्या कृणु ही, आज ही कीजिए। इस मेल का माधुर्य इस बात में है कि देवेशु, यह देवों के निमित्त होता है। इस मेल से हम में सब दिव्य गुणों का विकास होता है। आपके साथ सब देवों का आना स्वाभाविक ही है। किसके साथ? ईश्वर के साथ। जब ईश्वर से हमारा मेल हो ही जाएगा तो सब देव स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। सब देव आपका, हे प्रभु, आपका ही तो अनुगमन करते हैं। वीतये, यह मेल वीति के लिए होता है। वी अर्थात गति, हमारे जीवनों में प्रकृष्ट गति का कारण होता है। वी अर्थात प्रजनन, यह प्रकृष्ट गुणों को, विकास को उत्पन्न करता है। वी अर्थात कांति, इस मेल से हमारे जीवनों में एक अद्भुत कांति आ जाती है। वी अर्थात असन, यह मेल हमसे सब दुर्गुणों को दूर फेंकने वाला होता है। और वी अर्थात खादने, हमारा आपसे, हे प्रभु, हमारा आपसे यह मेल हमारी सब राक्षसी वृत्तियों का अंत करने वाला होता है। इस प्रकार यह मेल सचमुच मधुरतम होता है। भावार्थ, प्रभु हमारे उत्थान का कारण है। प्रभु से मेल हमारे जीवनों में दिव्य गुणों का विकास करता है तथा बुराइयों का नाश करके दीप्ति लाता है। इस प्रकार यह मेल अत्यंत मधुर है। इसको, ये भाव हमारे मंत्र का, इस भाव को अपने जीवन में उतारें और परम पिता परमेश्वर के बताए ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हों। आज के मंत्र का यही संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।